हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल पीसीएस वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब होंगे बहुत बहुत अच्छे और आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, बिकॉज अब एग्ज़ाम में रह गया है बहुत ही कम टाइम। ये हमारा लास्ट टाइम जो है वो रिवीजन चल रहा है इस टाइम पे। और अभी आप लोगों से बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि खूब दिल लगा करके रिवीजन कीजिए। जो भी आपने पढ़ा है वो बहुत अच्छा कंटेंट है, नो डाउट आपने बहुत अच्छा पढ़ा है और आप बहुत अच्छा करने वाले हैं एग्ज़ाम में। तो बस आप बहुत अच्छे से रिवीजन कीजिए। जो 23 से 24 दिन बचे हैं इनको बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए और बस एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस करिएगा। बेस्ट ऑफ लक। मुझे आपसे कुछ सेकंड्स के लिए बात करने के लिए रूम में आना पड़ा बिकॉज ऑफ मेरे सामने वाले जो बच्चे हैं वो फिर से रोने लगे थे। उनकी मम्मा शायद उनको कुछ कह रही थी और बच्चे मतलब 2 बच्चे नीचे रहते हैं, 2 बच्चे ऊपर रहते हैं, 4 बच्चे हो जाते हैं टोटल मिलाकर। पूरा दिन अपनी मम्माज़ को इतना परेशान करते हैं कि वो जो है कभी उनको पिटाई भी कर देती हैं गुस्से में, कभी कुछ होता रहता है। तो जब भी मैंने देखा, जब भी मैं व्लॉग स्टार्ट करती हूँ तो उनका रोना चालू हो जाता है, तो फिर मैं रूम में आ गई हूँ। तो हाँ, मैं यही कह रही थी कि अब आप लोग कुछ भी नया पढ़ने से बचिएगा। और अगर आपको टेस्ट लगाने हैं तो कोई भी नया टेस्ट किसी संस्थान का ना लगा करके मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि यूपीपीसीएस के 15 से 20 साल के पेपर आप एक एज ए टेस्ट सॉल्व कीजिए। मतलब जैसे कि अगर आप जो है आपको 25 में एग्ज़ाम दे रहे हैं, हालांकि 23 का वैकेंसी है, तो आप 2000 से लेकर के स्टार्ट कर दीजिए यूपीपीसीएस के पेपर लगाना। और यूपीपीसीएस के और आरओ के सारे पीवाईक्यूज बहुत ही अच्छे से करके जाइएगा, उनकी एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से करके जाइएगा। उसके अलावा आप हिंदी को बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, करंट अफेयर कर लीजिएगा, एग्रीकल्चर कर लीजिएगा और मैपिंग का जो है सेगमेंट, जो वर्ल्ड और इंडिया का मैपिंग आता है वो। और जो बड़ी घटनाएं हुई हैं जैसे कि मध्य एशिया में इतनी ज़्यादा उथल पुथल हुई है, बांग्लादेश में सरकार का तख्ता पलट हुआ था, सीरिया में हुआ था, तो उनकी लोकेशन देख के जाना है बहुत ही अच्छी तरीके से। आपको उनके यहाँ आसपास जितने भी खाड़ी, जितने भी सागर हैं, जितनी भी नहरें वहाँ से गुजरती हैं, उनकी पर्वत चोटियाँ, उनकी पर्वत श्रेणियाँ और वहाँ पे बहने वाली नदियाँ, नदियों के किनारे बसे देश, उनकी राजधानियाँ, उनकी मुद्रा, वो किस किस कंट्रीज से अपना बॉर्डर शेयर करते हैं, या वो लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ हैं, सॉरी, या लैंडलॉक्ड तो होंगी अगर बॉर्डर शेयर करेंगे, सॉरी फॉर दैट, या फिर वो तटीय जो है वो देश हैं, जो भी है आप सब तरीके से उसको हर तरीके से तैयार करके जाना है। वो सब चीज़ें ख़ासतौर पर मैं आपको कुछ देशों के नाम बताना चाहूँगी: लेबनान, सीरिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड ईरान एंड अमेरिका। स्पेशली अमेरिका को क्योंकि अभी चौधराहट मिली हुई है ना, अमेरिका जो है चौधरी बने हुए हैं, सभी के सरपंच बने हुए हैं फैसला कराने में, तो दैट्स वाई। और जो है ब्रिटेन, क्योंकि ब्रिटेन के साथ में हमारा मुक्त व्यापार समझौता हुआ है भारत का और ब्रिटेन का। और उसके अलावा कौन सा, हाँ, मध्य एशिया को पूरा है आपको कवर करना है, सऊदी अरेबिया को कवर करना है, क्योंकि सऊदी अरेबिया बहुत सारे इनिशिएटिव, बहुत सारी चीज़ें कर रहा है आजकल अपने पर्यटन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए, अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए। तो वो सब करना है। भारत में जितने भी बड़े समिट्स होने वाले हैं, जैसे कि इंटरनेशनल सोलर एलियंस का जो है भारत अध्यक्ष है, तो वो वाला आपको उसका स्टैटिक पार्ट अच्छे से देखना है। उसके अलावा जितने भी समिट्स हो रहे हैं, जैसे कि G7 का भी कनाडा में हुआ है, G20 कहाँ पे होने वाला है, शायद दक्षिण अफ्रीका में होने वाला है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। एंड उसके अलावा जो भी बड़े समिट्स हैं वो सारी आपको अभी 24 का कहाँ हुआ था और 25 में कहाँ होने वाला है वो सब देख के जाइएगा। कुछ बड़े इंडेक्स जैसे कि HDI, जैसे कि हंगर इंडेक्स, जैसे कि हैप्पीनेस इंडेक्स, ये सब आपको देख के जाने हैं। और आपको एक बात बताऊं कि इंडिया का लोकेशन तो इम्पोर्टेंट है ही कि इंडिया कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, उसके अलावा ये इम्पोर्टेंट है कि उन जो वो निकाले जाते हैं, इंडेक्स निकाले जाते हैं, रिपोर्ट निकाली जाती है, वो किस आधार पर निकाली जाती है, तो वो आधार आपको पढ़ के ज़रूर से जाना है। और उनको जो है जारी कौन करता है, जैसे कि IMF कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करता है। IMF जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, और महंगाई के लिए जो रिपोर्ट आती है वो भी जारी करता है। उसके अलावा जो ये बताता है कि देशों की स्थिति क्या है, ये भी जारी करता है। मतलब कई सारी रिपोर्ट्स IMF जारी करता है। उसके बाद जर्मन वॉच जारी करता है जलवायु सूचकांक। तो इस तरीके से आपको और हंगर इंडेक्स कौन जारी करता है, हंगर इंडेक्स मिलकर 3 से 4 संस्थाएं जारी करती हैं। और वैश्विक गरीबी, बहुआयामी गरीबी इंडेक्स कौन जारी करता है, ये सारे के सारे इनके आपको जारी किसने किया और किस आधार पे किया, क्या आधार है उसको मापने के, वो सब चीज़ें आप बहुत अच्छे से करके जाइएगा। बहुत सारी बातें हो गई हैं स्टार्ट में ही, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। और आजकल मुझे घर पे अकेले रहना पड़ रहा है क्योंकि मेरी मम्मा यहाँ पे नहीं है। मैंने आपको कई बार बताई है ये चीज़, लेकिन मुझे मज़ा आ रहा है। आई एम एंजॉइंग दिस। मतलब उनको याद, मतलब अम्मी जो है ना
हाँ, ऐसा तो नहीं है कि माँ की कमी नहीं महसूस होती, माँ की कमी तो हर एक जो है कदम पे आपको महसूस होती है। लेकिन मैंने उनको इसलिए भेजा था क्योंकि उनको पूरी ज़िंदगी हो गई है हमारे लिए जीते हुए। तो अभी वो जाना चाह रही थी, लेकिन वो कह रही थी कि तेरा एग्ज़ाम है, मैं कैसे जाऊँ। मैंने उनको बोला कि नहीं, मैं मैनेज कर लूँगी, और जो लोग बच्चे बाहर रहते हैं वो मैनेज करते हैं किस तरीके से, आप जाओ, क्योंकि ज़िंदगी यार उनकी भी है, तो उनको भी थोड़ा सा हक है उसको जीने का। तो इसलिए मैंने उनको बोला कि आप जाओ और आराम से जो है वो मेरे भाइयों के पास गई हैं, तो वो वहाँ रहेंगी। तो मैंने कहा आप इंजॉय करो। तो वो बस वहाँ हैं और मैं घर पे हूँ पापा के साथ। तो आज का दिन आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, बने रहिए आप हमारे साथ। और मैं भी यहाँ पे नहा धो के फ्रेश हो चुकी हूँ, थोड़ा सा पानी पीती हूँ। हालांकि मेरा ना मैंगो खाने का मन कर था, पर अभी मैं नहीं खाऊंगी। क्योंकि आपको एक बात और बताऊँ, अगर आप भी चाहते हैं अच्छी हेल्दी स्किन, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा H2O ग्रहण करें। स्टडी रूम में जा रही हूँ हिंदी की बुक उठाने के लिए और कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का जो है कॉपी लेने के लिए। करंट अफेयर की कॉपी इसलिए लानी पड़ी है क्योंकि मुझे शेयर करने हैं कुछ MCQs। काफ़ी सारे मेरे जो है जो साथ में तैयारी कर रहे हैं लोग, वो वेट करते रहते हैं कि कब आएगा कोई सॉल्व करने के लिए। और अगर आपको भी चाहिए पूरे 1 साल का करंट अफेयर का MCQs विदाउट एनी पे, तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां मैं रोज़ 10 से 20 अच्छे प्रश्न जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, उनका लेवल भी उसी तरीके का होता है जो स्टेट PCS में RO वगैरह की परीक्षा में पूछे जाते हैं, मैं कराती हूँ। तो आप भी जाकर के मेरे टेलीग्राम चैनल को मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लें। और ये जो फ्रेंड्स सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन की जर्नी है ना, ये इतनी ज़्यादा लंबी है कि आप इसमें नहीं कह सकते हैं कि हम अपना फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल ले जाएंगे, हमको जो है कम टाइम लगेगा। मतलब ये कभी कभी 5 साल तक भी टाइम ले जाती है, और कभी कभी लोग आखिरी अटेम्प्ट तक प्रयास करते हैं लेकिन उनका नहीं होता, और कुछ लोग 2 से 3 साल में भी निकाल देते हैं। तो इस दौरान ना कभी कभी ऐसा लगता है कि यार हमें अपने लिए टाइम कब मिलेगा, हमें अपने लिए टाइम कब मिलेगा। तो मैं, पता है मैं कैसे खुश होती हूँ, मतलब अभी मैं 27 जुलाई को नहीं सोच रही हूँ, मैं 27 जुलाई के बाद 28, 29, 30 को सोच रही हूँ। जब वो 3 दिन आएंगे ना मेरी ज़िंदगी में, उस दिन मैं इतना, मतलब पूरे दिन आराम करूँगी, अपना मनपसंद फूड बनाऊँगी, क्योंकि आपको पता है कि मैं I am फूडी पर्सन और मैं एक अच्छी कुक भी हूँ, मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं अपने पसंद का अच्छा खाना बनाऊंगी और अच्छे से 1-2 व्लॉग जो है वो शूट करूंगी, आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी, और पेपर को एनालिसिस करूंगी। तो वो सारी चीज़ें सोच के ना मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो बस इसी तरीके से हम लोग फिर अपने मन को खुश करते हैं। तो चलिए, मई का करंट अफेयर आज करा देंगे ख़त्म। वहाँ पे कहाँ जल्दी बोलो, हाँ टेलीग्राम चैनल पे। तो बस मैं जा रही हूँ क्विज़ बनाने के लिए, और आप लोग ब्लॉग देखिए एंड एंजॉय कीजिए इस ब्लॉग को। चाहो तो चैनल सब्सक्राइब भी कर देना हमारा, अगर आप चाहें तो, क्योंकि ज़बरदस्ती का अधिकार तो संविधान ने भी नहीं दिया है, तो मैं कैसे कर सकती हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। गाइस, हमारा पार्सल आ गया है और अली लेने के लिए गया है, और लेट मी चेक और देखते हैं क्या आया है हमारे पार्सल में। तब तक आप लोग गैस करो क्या होगा। हाइप बनाऊं किसकी तगड़ी सी? हाइप क्या बनाना है, इतना भी कुछ नहीं है ऐसा। क्या चीज़ है ये? बाई वन गेट वन। अच्छा, फ्री वाली चीज़ मेरे लिए हो गया ना। VLCC फेस वॉश। फ्रेंड्स, हमने मंगवाए हैं ये VLCC के फेयरनेस फेस वॉश, और इसके साथ एक फ्री मिला है मुझे। तो मेरे फेस वॉश ख़त्म हो गए थे, इसलिए मैंने ऑर्डर कर दिए थे। और गाइस, यहाँ पे आज मैंने कंप्लीट किया है अपना जो है सेकंड टॉपिक। वो है, इसमें बुक में दिया हुआ है वाक्य शुद्धि का। और आपको मैं बताऊं कि वाक्य शुद्ध करते करते मेरी ज़िंदगी, मेरा मन अशुद्ध हो गया है, मेरा दिमाग बिल्कुल अशुद्ध हो गया। पर ये वाक्य शुद्ध नहीं होते हैं, इतना ज़्यादा इनको एरर चेक कर करके फिर भी जब टेस्ट में गलतियाँ आती हैं तो बहुत बुरा लगता है। अभी मैं इसको निपटा लेती हूँ अपने काम को, और फिर मैं जा रही हूँ अभी लंच प्रिपेयर करने के लिए।
और ये बदतमीज़ अभी छत पे गया था, मुझसे चिकन मांग रहा था। मैंने उसको फ्रिज से निकाल के चिकन का पीस भी दिया और फिर ये छत पे गया और ये पकड़ के लाया। और ऐसा मत समझना कि मैं जो है ना वीडियो बनाने के लिए इसको मरवा दिया मैंने। जब ये लेके आया इसके मुंह में इसने दम तोड़ दिया था, लेकिन ये कितना प्यारा बच्चा है और इसने इसको देखो, बेचारी इसकी जीभ भी बाहर आ गई। ये इतना ज़्यादा बदतमीज़ हो रहा है कि कुछ बता नहीं सकती मैं। इन मासूम जानवरों को मार रहा है ये, और शक्ल से खुद भी इतना मासूम लगता है ये। अब इसका मुझे क्या करना चाहिए ये आप मुझे ज़रूर बताना। और इधर मैंने कहा इधर लंच बन भी गया। आज बहुत सिंपल लंच बनाया है, आलू सोयाबीन की सब्ज़ी एंड रोटी। अभी जल्दी से खाने के लिए चलते हैं। और ये कढ़ी आया है, इसको भी खाएंगे। तो फ्रेंड्स अब लंच कर लेते हैं। ये है खिचड़ी दाल वाली, और मैंने सारी चीज़ों में कोशिश करती हूँ कि प्रोटीन की मात्रा बढ़ाई जाए, इसलिए दाल भी डाल दिया था मैंने बहुत अच्छे से खिचड़ी में। इसलिए आपको इसका कलर ऐसा लग रहा है कि उसमें दाल की क्वांटिटी ज़्यादा है। सोयाबीन में सभी को पता होगा बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रोटीन होता है, तो इसलिए मैं सोयाबीन की सब्ज़ी बनाई है और ये कढ़ी है। तो जल्दी से मैं लंच कर लेती हूँ, उसके बाद फिर से मुझे पढ़ना है। यहाँ पे आप गाइस बिल्लू को देखो, बिल्लू नाराज़ बैठा है बहुत। इसको ना हर टाइम खाना खाना बस खाना चाहिए रहता है बस। और बस फिर फ्रेंड हो गया था शाम का टाइम, और शाम के टाइम में मैंने हमेशा की तरह अपने लिए बनाया एक स्ट्रॉन्ग सा टी, क्योंकि कुछ भी हो जाए, मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, कितना भी जो है मोटिवेशन ले आऊँ अपने मन में कि मैं चाय नहीं पीऊँगी, लेकिन एट लास्ट जो है वो मैं चाय पी ही लेती हूँ। तो फिर मैंने चाय बनाया था, और चाय बनाया था मैंने जो आसाम ने उत्तर प्रदेश को रेफ़र किया है, टाटा टी, उसी से मैंने चाय बनाया था। अच्छा टेस्ट था इसका, और मैं इसलिए इसका पैकेट आपको दिखाया कि उस पर लिखा हुआ था कि उत्तर प्रदेश के लिए, तो थोड़ा सा स्पेशल फील हुआ था इसीलिए। और यहाँ पे जो है वो देह का टेस्ट मैंने लगाया फ्रेंड्स। और आपको बताऊं कि जब मैंने टेस्ट लगाना स्टार्ट किया था तो उस टाइम पे मेरा नंबर आ रहा था 39 जो नेट स्कोर था, लेकिन उसके बाद वो बढ़ करके 45-46 पहुंच गया है। और भी बेटर हो जाएगा, मैं भी कोशिश कर रही हूँ। 15 से 20 दिन है हमारे पास, उसमें कोशिश करूँगी। और आपसे अब मैं नए व्लॉग में मिलूँगी, नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। और बस मेरी यही रिक्वेस्ट है आपसे, मैं बहुत जल्दी ये रिक्वेस्ट करती नहीं हूँ, लेकिन अपने लोगों से करना बनता भी है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना।